वेलकम टू कैड ट्यूटर्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पिछले पार्ट जो पार्ट 9 हमने किया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हमने कैड के प्लान को कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे कॉलम्स को प्लेस करते हैं वो देखा था। अब हम उसके आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मेक श्योर कीजिए कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस पार्ट 9 को आप देख लेना, नहीं तो आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा, तो क्योंकि ये लिंक्ड है उससे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप पार्ट 9 देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टोरी 1 पे हमने ये चीज़ क्रिएट कर ली थी, ये हमने ऑटोकैड से लाया था और यहाँ पे हमने कॉलम्स प्लेस कर लिए थे एज़ पर अपने प्लान के हिसाब से। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम मोमेंट को रिलीज़ करेंगे। मोमेंट रिलीज़ मतलब जो सेकेंडरी बीम जो प्राइमरी बीम पे रेस्ट करते हैं उनके एंड के मोमेंट्स को हम रिलीज़ करेंगे। अगर मोमेंट रिलीज का कंसेप्ट वो क्लियर नहीं है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। बीम मोमेंट रिलीज का कंसेप्ट मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेकेंडरी बीम है उनके मोमेंट को हम रिलीज़ करेंगे। अब जो सेकेंडरी बीम में भी दो टाइप्स के आपके रहेंगे, जिसके दोनों एंड्स पे हमें मोमेंट रिलीज़ करना होगा। कोई ऐसा होगा जिसके एक एंड पे मोमेंट रिलीज़ करना होगा। पहले हम जिनके दोनों एंड पे रिलीज़ करना है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, क्योंकि ये दोनों एंड पे मोमेंट कब रिलीज़ करना होगा, जब दोनों एंड आपके प्राइमरी बीम के ऊपर रेस्ट कर रहे होंगे तभी करना है, अदरवाइज आपको एक ही करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये बीम मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये भी सिलेक्ट कर दिया, ये भी सिलेक्ट कर लिया, ये भी सिलेक्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ द बीम्स आपके सेकेंडरी बीम जो है वो दोनों साइड उसका मोमेंट रिलीज़ करना पड़ेगा। सिर्फ यही एक सेकेंडरी बीम है जिसका एक एंड हमें रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक एंड पे तो इसका ये कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब इसके दोनों एंड को रिलीज़ करने का प्रोसेस क्या रहेगा, आपने असाइन पे जाना है। असाइन में जाने के बाद आपको फ्रेम में जाना है और यहाँ पे पार्शियल रिलीजेस की ऑप्शन आपको दिखेगी। रिलीजेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने इसके मोमेंट को रिलीज़ कर देना है। ठीक है, मोमेंट मेनली दो टाइप के हो गए, मेजर और माइनर, दोनों आपने रिलीज़ कर दें, स्टार्ट पे भी और एंड पे भी, और अप्लाई करके ओके कर देना है। तो इसके दोनों एंड्स पे ना छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे आपको, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपके मोमेंट रिलीज़ हो चुके हैं। इसका हमें एक एंड रिलीज़ करना पड़ेगा, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, असाइन में जाते हैं, फ्रेम, इसका मैं स्टार्ट रिलीज़ करके देखता हूँ पहले, अप्लाई, इसका एंड रिलीज़ करना पड़ेगा, तो एंड रिलीज़ करके अप्लाई कर देते हैं। पहले इसको अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं, असाइन, अप्लाई, ओके। तो हमारे सारे मोमेंट्स जो है रिलीज़ हो चुके हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें लोडिंग अप्लाई करनी है। लोडिंग अप्लाई करनी है, पहले हम लोडिंग अप्लाई करने से पहले हम स्लैब प्लेस कर लेते हैं इसके ऊपर। तो स्लैब प्लेस करते हैं। स्लैब को प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन में जाके सेक्शन प्रॉपर्टी, स्लैब सेक्शंस, तो दो प्रॉपर्टी आ रही है, एक मैं डिलीट कर रहा हूँ। स्लैब 1 पे जाएंगे, मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम स्लैब का मटेरियल ले लेंगे M25, यहाँ पे हम शेल्थी नहीं लेंगे और यहाँ पे हम स्लैब की थिकनेस डालते हैं, लेट इट बी 150 mm। ओके कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी स्लैब को प्लेस करना है। स्लैब को प्लेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। कौन सी ऑप्शन है, ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर बॉल, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मेक श्योर करना प्रॉपर्टीज़ में आपका स्लैब 1 दिखाए, फिर आपको एक पॉइंट पे क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। एक स्लैब आपकी यहाँ पे आएगी, तो इस तरह से आपको स्लैब्स को प्लेस करते जाना है जॉइंट टू जॉइंट। अब ये वाला पोर्शन जो है, एक आपका पोर्शन स्टेयरकेस वाला है, एक आपका लिफ्ट वाला पोर्शन है, तो उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, बाकियों पे हम स्लैब को प्लेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो B17 जो बीम है ना, मैं काम करता हूँ 3D वाले वो बंद कर लेता हूँ। ये B17 जो है ना, ये थोड़ा सा आपका टेढ़ा लगा हुआ है। तो स्लैब तो आपकी सीधी है बट आपका बीम सही नहीं आया हुआ, तो इस बीम को हमें सीधा करना पड़ेगा। तो बीम को सीधा करने के लिए क्या करते हैं, इस जो B17 पहले वाला बीम है ना, इसको आप डिलीट कर दो। ऐसा कई बार होगा कि आपका प्लान मैच नहीं करेगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो आपको वो रेक्टिफाई करनी भी आनी चाहिए। तो हम ड्रॉ बीम पे जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी में
बीम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस एंड से इस एंड तक वापस एक बीम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगेन हम स्लैब प्लेस कर लेते हैं, स्लैब 1 यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी स्लैब आ जाएगी, ठीक है। अब ये पोर्शन हमारा कटआउट है तो यहाँ पे इसके ऊपर स्लैब नहीं आएगी, ये पोर्शन हमारा लिफ्ट है इसके ऊपर स्लैब नहीं आएगी, यहाँ पे हमारी स्लैब आएगी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका स्टेयरकेस वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे एक बीम आएगा आपका यहाँ पे, जिस पे आपकी स्टेयरकेस की दोनों लैंडिंग्स रेस्ट करेंगी। तो यहाँ पे मैं एक बीम प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने एक ऐसे ड्रैग किया, थोड़ा सा मैं आगे तक ले जाता हूँ इसको, ठीक है, ताकि मेरा बीम सीधा रहे। तो अब इसको फालतू जो पोर्शन है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिवाइड फ्रेम, ब्रेक एट इंटरसेक्शन, अप्लाई, ओके, और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया बीम, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ज्वाइन फ्रेम पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद इस पोर्शन में हम स्लैब डाल देते हैं, नॉर्मल स्लैब जो डालते हैं। यहाँ में हमने स्लैब प्लेस कर दी। इस पोर्शन पे जो स्लैब आएगी ना वो 1 वे स्लैब आएगी, तो वो स्लैब हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन में जाके सेक्शन प्रॉपर्टी, स्लैब सेक्शन, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम डाल देते हैं स्टेयर स्लैब, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे M25। यहाँ पे शेल थिन की जगह हम सेलेक्ट करेंगे मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे यूज़ स्पेशल 1 वे डिस्ट्रीब्यूशन। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्टेयरकेस प्लेस करते हैं तो दोनों जो लैंडिंग्स हैं वो उसके दोनों एंड जो है वो बीम के ऊपर रेस्ट करते हैं। तो जो लोडिंग है वो एक ही तरफ आती है, 1 वे आती है। तो इसलिए हम इसको 1 वे स्लैब डिफाइन कर रहे हैं। तो इसकी थिकनेस हम लेते हैं 150, ठीक है। ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पे स्लैब डालने से पहले हम स्टेयर स्लैब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, क्योंकि अब ये मेम्ब्रेन है, इसमें एरो की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, जहाँ तक हमारी लोडिंग आ रही है। तो मेनली आपकी लैंडिंग यहाँ और यहाँ पे रेस्ट करेगी, तो इस तरह से आ जाएगा आपका। तो इस तरह से हमारी स्टेयर की स्लैब भी डल चुकी है। अगर आपको एक विंडो फिर से ऐड करनी हो, बाई चांस यहाँ पे आपको एक विंडो 3D वाली ऐड करनी है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू विंडो पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा मॉडलिंग ये वाला बन चुका है। अब हम इस पर लोडिंग डाल देते हैं। लोडिंग हम क्यों अभी डालने लगे, ताकि हम जब ऊपर इस प्लान को रेप्लिकेट करेंगे तो हमें वापस लोडिंग एक फ्लोर पे लोडिंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो काम हमारा शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम जो लोडिंग डालने लगे वो स्लैब के ऊपर लोडिंग डालेंगे। मेनली 2 टाइप की लोडिंग स्लैब के ऊपर आती है। पहली होती है आपकी डेड लोड, दूसरी होती है लाइव लोड। अब डेड लोड क्यों आती है? डेड लोड इसलिए आती है क्योंकि हम जब स्लैब को कास्ट कर लेते हैं, कास्ट के बाद उसके ऊपर फ्लोर को फिनिश भी करते हैं। देखो याद रखना, जब जैसे आपका स्ट्रक्चर जो रेडी हुआ था ना, जो मेंबर्स आपने ड्रॉ किया उसका लोड, सेल्फ वेट जो लोड होगा वो खुद से एक कंसीडर कर लेगा, सॉफ्टवेयर खुद से कंसीडर कर लेगा। बट इसके अलावा जो लोड हमने मॉडलिंग में पार्ट कवर नहीं किया, उसका लोड हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा। जैसे जब हमने स्लैब डाल दी, स्लैब की थिकनेस तो आ गई, उसके बाद हम फ्लोर को फिनिश भी करेंगे, या तो उसके ऊपर टाइल लगाएंगे या मार्बल लगाएंगे या कुछ भी फिनिशिंग करेंगे। जो फिनिशिंग का भी लोड आएगा दैट इज़ कॉल्ड फ्लोर फिनिश लोड, तो वो भी डेड लोड की फॉर्म में स्लैब के ऊपर अप्लाई होगा, तो वो हमें लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम कोड देखते हैं IS 875 पार्ट 1, तो उसमें मैंशनड है जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो ना, तो उसका लोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। हम मान लें हम इस पर मोटार बिछा रहे हैं, तो मोटार का अगर आप कोड में चेक करोगे तो मोटार का लोड आपका ऑलमोस्ट 0.21 आता है 10 mm थिकनेस के लिए। हम 100 mm थिकनेस ले रहे हैं तो 2.1 आएगा, तो हम राउंड ऑफ करके लेट इट भी 25 ले रहे हैं, ठीक है, 2.5 ले रहे हैं, 2.5 का डेड लोड आ जाएगा। और लाइव लोड में के लिए आप IS 875 पार्ट 2 कंसीडर करोगे, उसमें प्रॉपरली मैंशनड है कि बालकनी के ऊपर कौन सा कितना लोड लाइव लोड आता है, पैसेज के ऊपर कितना लाइव लोड आता है, किचन के ऊपर कितना लाइव लोड आता है, बेडरूम के ऊपर कितना लाइव लोड आता है। तो आप डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी वैसा आप लोड अप्लाई करोगे, ठीक है। बट इस स्ट्रक्चर के लिए हम एक कॉमन लोड लेने लगे, 3 का मैक्सिमम लोड लेके हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो डेड लोड हम जो लेने लगे हैं स्लैब के ऊपर, एक रहेगा 2.5, और लाइव लोड जो हम लेने लगे हैं वो लेंगे हम 3, ठीक है। तो ये लोड हम अप्लाई करेंगे।
तो एक तो प्रोसेस ये है कि हम स्लैब को सिलेक्ट करके पहले हम डेड लोड अप्लाई करें, फिर हम लाइव लोड अप्लाई करें। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऐसे ही किया था, बट इस पर हम एक शॉर्टकट यूज़ करने लगे हैं लोड सेट्स का। ठीक है, वो करके देखते हैं। तो हम डिफाइन में जाएंगे, डिफाइन में हम जाएंगे यहाँ पे शेल लोड यूनिफॉर्म लोड सेट्स, इस पर हम जाएंगे, ऐड न्यू लोड सेट। ठीक है, तो इसमें हम दो इसका मैं डाल देता हूँ DL डेड लोड, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए ना कि लोड सेट कौन सा है। डेड लोड डेड प्लस लाइव। ठीक है, ऐड पे जाएंगे, पहले हम डेड लोड अप्लाई करेंगे। डेड लोड कितना डाल रहे हैं हम, वैल्यू 2.5। अगेन ऐड करेंगे, अब लाइव लोड हम जो डाल लगे हैं वो आएगा हमारा 3। तो हमने एक लोड सेट बना लिया, इसको ऐड कर दो। ठीक है, और ओके कर दो। अब ये फालतू नहीं हमें चाहिए था, इसको करके ओके कर दो। तो एक लोड सेट हमारा रेडी हो गया, इसको हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये लोड सेट हमें साइज स्लैब से अप्लाई करना है, तो साइज स्लैब को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ पे हमने फ्लोर सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके ओके कर देना। ठीक है, अब हम ये लोड सेट अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए हम असाइन में जाएंगे, शेल लोड में, यहाँ पे सबसे पहली जो ऑप्शन आएगी वो आएगी यूनिफॉर्म लोड सेट्स, इस पर आपने क्लिक करना है, लोड सेट आपने सेलेक्ट करना है, अप्लाई करना है और ओके कर देना। अब देखो ये लोड सेट हमारा अप्लाई हो चुका है। इवन आप चेक भी कर सकते हो, ये आपका स्लैब लोड को रिप्रेजेंट करता है। हम इस पे गए, सिर्फ डेड लोड अगर आप चेक करोगे तो 2.5 है, और अगर आप लाइव लोड चेक करोगे तो 3 है। तो हमारा लोड जो है अप्लाई हो चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें वॉल का लोड अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हमारा आएगा वो वॉल का लोड आएगा। वॉल का लोड हम जो आउटर मेंबर्स हैं उस पर मान रहे हैं कि 9 इंच की हम वॉल लगाने लगे हैं, और जो इनर जो वॉल्स हैं वो हम 4.5 इंच की 4.5 इंच की लेने लगे। तो उसके हिसाब से हम लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये लोड जो की वैल्यू ना आप एक्सेल शीट में भी ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, वो अपनी अपनी चॉइस है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करने लगा। तो अब हम क्या करते हैं, आउटर मेंबर्स में सेलेक्ट करने लगा, यहाँ पे 9 इंच की वॉल का लोड आएगा। ठीक है, आउटर में सारी बीम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये बीम जो है ब्रेक नहीं हुआ है, ये कई बार आपको बाद में पता चल जाएगा। तो इस बीम को हम ब्रेक कर लेते हैं पहले, अप्लाई करने से पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड अप्लाई। ओके, ठीक है, तो अब सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे भी आएगा। तो ये सारी हमने आउटर बीम जो है सेलेक्ट कर लिए हुए हैं। अब हम जाएंगे असाइन में, असाइन में हम जाएंगे फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम मान लें कि ब्रिक मशीनरी हम यहाँ पे लगाने लगे हैं, तो उसकी डेंसिटी होती है 19.2। ठीक है, इनटू हाइट ऑफ द वॉल। तो हमारी बिल्डिंग स्टोरी टोटल स्टोरी की हाइट है 3 मीटर, तो इसमें डेप्थ ऑफ बीम हमारी माइनस हो जाएगी जो है 0.45। तो 3 माइनस 0.25, सॉरी 0.45। ठीक है, इनटू अब ये 3 माइनस 0.45 कैसे आया, 3 होगी आपकी टोटल स्टोरी की हाइट, और माइनस 4.45 आ गया डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, इनटू थिकनेस ऑफ वॉल 0.23। ठीक है, एंटर करोगे तो ये लोड हमारा आ गया 11.26। इसको आप अप्लाई करके ओके कर देना। ठीक है, तो ये हमारा लोड आउटर बीम पे आ चुका है। अब इनर पे हमने लगाना है, इनर बीम सेलेक्ट कर लो सारी। अगर इस पर भी लोड अप्लाई कर देते हैं, असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्योंकि ये हाफ लोड आएगा, क्योंकि पॉइंट आपकी 4.5 इंच की आपकी वॉल है, तो इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, अप्लाई ओके। तो ये लोड भी हमारा अप्लाई हो चुका हुआ है। अब हमारा एक स्टोरी पे जो है लोड सारा अप्लाई हो चुका है। अब हमें इस स्टोरी को रेप्लिकेट करना है। तो हम जो बिल्डिंग बनाने लगे हैं ये G+5 बनाने लगे हैं। G+5 आएगा, प्लस टेरेस आएगा, प्लस OHT आएगा। तो इतनी स्टोरीज आपकी बनेंगी। तो स्टोरीज बनाते हैं उस हिसाब से। तो इसको मैं 3D वाले को बंद कर देता हूँ। ठीक है,
तो एक इसको ना रेप्लिकेट करने से पहले ना हम एक मेक श्योर करेंगे, चेक कर लेते हैं इसको कि कहीं बीम्स वगैरह और स्लैब वगैरह ओवरलैप तो नहीं हो रही। तो उसको चेक करने का प्रोसेस करेगा, आपने जाना है एनालाइज में, चेक मॉडल, सेलेक्ट ऑल, ओके। क्योंकि इस स्टेज पे हमें ठीक करना इजी रहेगा। देखो मॉडल हैज़ बीन चेक, नो वार्निंग मैसेजेस वर जनरेटेड, तो सही हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम 3D में जाते हैं एक बार, तो इस सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट के लिए हम एडिट में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी रेप्लिकेट की, ठीक है। रेप्लिकेट के ऑप्शन पे आपने जाना है। तो स्टोरी हम जाएंगे, पहले रेप्लिकेट करने से पहले हम स्टोरीज क्रिएट कर लेते हैं, जितनी डिज़ायर्ड हमें स्टोरी चाहिए। तो मैं इसको क्लोज करूँ एक बार। तो क्या करेंगे हम, रेप्लिकेट करने के लिए हम जाएंगे एडिट में, एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम दो स्टोरी में ऐड करने लगा हूँ, इसका नाम भी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मॉडिफाई शो स्टोरी डाटा, सबसे पहले आपका ग्राउंड फ्लोर आएगा जी, ये जी मैं कैपिटल डाल देता हूँ, कैपिटल जी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे, तो G+4 प्लस टेरेस लेते हैं, टेरेस, ठीक है। तो एक स्टोरी हमें और ऐड करनी पड़ेगी, तो एक स्टोरी हम और ऐड कर लेते हैं, जो आएगी ओवरहेड टैंक जो आता है ना, उसकी स्टोरी आएगी। ओवरहेड टैंक और लिफ्ट मशीनरी रूम जो होता है उसकी स्टोरी आ जाएगी। तो मॉडिफाई स्टोरी डाटा, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं OHT, ओवरहेड टैंक, ठीक है। ओके करेंगे, ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, हमने जितनी स्टोरीज हमें डिज़ायर थी वो हमने बना ली है। अब इसको पूरे को सिलेक्ट करके एडिट में जाके यहाँ पे रेप्लिकेट के ऑप्शन में जाएंगे, स्टोरी सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ ग्राउंड को छोड़ के बाकी सब सारी हम स्टोरी सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। एक बार चेक भी करेंगे कि हमारा सही आया कि नहीं आया। फिर से रिपीट करूँ मैं स्टेप, तो मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। एडिट, रेप्लिकेट स्टोरी, ठीक है, अप्लाई, ओके, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, एनालाइज, चेक मॉडल, ओके। तो हमारा मॉडल्स क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब लोडिंग को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरहेड टैंक में एक तो पूरी इतनी बड़ी स्टोरी नहीं आएगी, सिर्फ आपके ऊपर वाला टैंक, ऊपर वाली आपकी स्लैब आएगी छोटी सी। तो पहले हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो प्लान व्यू में जाके ओवरहेड टैंक में जाके अप्लाई, ओके, ठीक है। तो और मेक श्योर करेंगे हम यहाँ पे 1 स्टोरी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 स्टोरी कर देता हूँ, ताकि हम चेंजिंग्स सिर्फ इसी पर्टिकुलर स्टोरी में हो, ठीक है। तो ये वाला हमें डिलीट करना है सारा, ये हमें नहीं चाहिए। ये पोर्शन भी हट जाएगा। ये स्टेयर वाला एरिया भी नहीं आएगा। खाली ये वाला पोर्शन आएगा, लिफ्ट रूम वाला, और ये वाला पोर्शन आएगा सिर्फ आपका। इसके ऊपर ओवरहेड टैंक आ जाएगा, यहाँ पे लिफ्ट रूम आ जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्लैब फिर से क्रिएट करेंगे अब। तो स्लैब पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं स्लैब 1, यहाँ से यहाँ एक स्लैब आएगी और एक स्लैब आपकी यहाँ से यहाँ तक आएगी। अब चाहे तो इस पर भी आप डेड लोड और लाइव लोड अप्लाई कर सकते हो, बट मैं नहीं अप्लाई करूँगा, हम सीधा चलेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉल का लोड अब चेंज हो जाएगा,
इन बीम्स पे, तो वो भी हम चेंज करेंगे। इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ आउटर पे ही आपका आएगा, इनर पे नहीं आएगा। इस पर पैराफिट वॉल का लोड आएगा सिर्फ आपका। तो डिफाइन में हम जाएंगे, सॉरी असाइन में जाएंगे, फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइट आपकी रहेगी, मान लो 1.2 मीटर की हाइट रहेगी हमारा पैराफिट वॉल की, इंटू 19.2 इंटू 0.115। तो ये हमारा लोड आ गया। इसको अप्लाई कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो ये हमारा लोड आ गया इस समय, ठीक है। तो अब इससे नीचे वाली स्टोरी में जाएंगे जो है टेरेस, इस पर हम जाएंगे। अब इस पर क्या होगा, यहाँ पे हमारा वॉल का लोड हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसे आउटर मेंबर पे वॉल का लोड आएगा, इनर पे नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, स्लैब और कॉलम को हम हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ पे कॉलम भी सिलेक्ट कर लेते हैं और फ्लोर भी सिलेक्ट करके सेलेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पे पहले ना लोड हम हटाएंगे सारा। तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे काम हमारा शॉर्टकट हो जाएगा। मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, असाइन में जाके फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे डिलीट एग्जिस्टिंग लोड, अप्लाई, ओके। अब सिर्फ आउटर पे हमें लोड डालना है 2.6 का, तो इस पर आप कर दो, सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, अप्लाई, ओके। तो हमारी लोडिंग सारी अप्लाई हो चुकी है। एक बार इसको सारे प्लान को 3D में देख लेते हैं। तो जो हमने मेंबर्स हाइड किया उसको भी ले आते हैं, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह से हमारा ये पोर्शन रेडी हो चुका है।